हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म ही होने वाला है और आज मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो काफ़ी दिनों से वेटिंग लिस्ट में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बस वेट कर रहे हैं कि बस ये नोटिफिकेशन आ जाए, एक बार ये मालूम हो जाए कि यहां पर एज कितना लिया जा रहा है, उसके बाद जो है हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करें, उसके बाद जो है हम अपनी तैयारी को एक नए मुकाम पर लेके जाए और इस बार सिलेक्शन ले ले। तो उसी से संबंधित न्यूज है दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज फिर अभी मैं थोड़ी देर पहले जी न्यूज का आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहां पर यह न्यूज फिर दोबारा से देखने को मिली मेरे को, और मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं। पहले मैंने आप लोगों को इसका एक न्यूज पेपर का एक आर्टिकल भी दिखाया था। तो 40,000 प्लस वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो आज के समय इस परिस्थिति में बेरोजगार है। उनके पास मौका होगा एक रोजगार लेने का। 40,000 प्लस वैकेंसीज होंगी, लेकिन डेट, क्योंकि जैसा सभी को पता है जनरल का एज जो है यहां पर 18 से 23 साल तक है। कितना एज रखते हैं, उनको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये तो नोटिफिकेशन से ही क्लियर होगा। लेकिन यहां पर इन्होंने साफ कर दिया है कि 10 से 15 जून के बीच में कभी भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आज मैंने क्या देखा है। तो आप देख रहे होंगे यहां पे नई, ये अभी का रिसेंटली 10 मिनट पहले जो है मैं चेक कर रहा था इस आर्टिकल को। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से करीब 40,000 जीडी कांस्टेबल के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि नोटिफिकेशन 10 से 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा। आयोग की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है कि नोटिफिकेशन 10 से 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहे ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना उनसे ना बचे। बार बार आपको बोला गया है कि ऐसे साइट को चेक करते रहें, कभी भी अब ये नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि मैं एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर कोई स्ट्रेटेजी का वीडियो बताऊं, कुछ बुक्स के बारे में बताऊं कि कौन सी किस तरीके से पढ़ें, एक टाइम टेबल आपको बताऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये मौका है, ये मौका है हजारों हजारों साथियों के लिए। ठीक है, हजारों जो स्टूडेंट्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर होने वाला है जॉब का। क्योंकि सिर्फ आप तैयारी किसी एक एग्जाम की तो कर नहीं रहे होंगे, आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी इस एग्जाम का भी देने वाले ही होंगे। बहुत सारे जो यूपी के छात्र हैं वो तो इसको देंगे ही, क्योंकि सारी ग्रुप सी की जॉब इसके अंदर है और बहुत ज्यादा आपको इस एग्जाम के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों के लिए मैंने कुछ क्लासेस भी स्टार्ट की है, उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर उन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग में लगता है कि आप 50 में से 45 प्लस स्कोर कर पाइए, याद रखिएगा अगर यहां पर 50 में से 45 प्लस स्कोर आप कर लिया मैथ्स और रीजनिंग में, आपका कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके के अगर आप सोच रहे हो जीके से मैं लड़के इस फाइट को जीत लूंगा तो बहुत मुश्किल है। आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश के बलबूते इस फाइट को जीत लूंगा तो शायद मुश्किल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप इतना स्कोर कर पाते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका सिलेक्शन जरूर होगा। स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं ले आऊंगा। और आपका सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं है, लगभग सिलेबस जो है जीडी की आप तैयारी करोगे, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी भी हो जाएगा, जीडी कांस्टेबल की भी तैयारी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बहुत वैकेंसीज है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के तहत ही कम से कम 50,000 वैकेंसीज निकलेंगी। ठीक है, यहां पर 40,000 है, 90,000 वैकेंसीज ये है। यूपी कांस्टेबल का आप लोगों का आने वाले समय में 50,000 प्लस वैकेंसीज आने ही वाला है, जो कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसी साल आएगा, ये 100% है। कभी भी आ सकता है, इस साल आएगा, ये 100% है। तो आप लोगों के पास 1.5 लाख तक वैकेंसीज हैं। रेलवे ग्रुप डी का आपने फॉर्म भर रखा है, जो कभी भी हो सकता है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम कभी भी हो सकता है, वो तो मोस्ट अवेटिंग में है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की भर्ती इसी साल आनी है। तो दोस्तों, वैकेंसीज तो है, लेकिन तैयारी भी उसके मतलब की होनी चाहिए। अब तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि बस टाइम पास कर लिया। एक स्ट्रेटेजी बनाओ, बेहतर प्लान बनाओ, बेहतरीन बुक्स के साथ। बहुत आज के टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स का दिक्कत पता है क्या होता है, वो किताबों के पीछे भागते हैं। बहुत सारी बुक्स के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। किताब लो 2-4, उन 2-4 को
कम से कम इतनी बार पढ़ दो कि जो तुम नई नई किताबें लाके 4-5 बार पढ़ोगे ना, उन 2-4 किताब को 4-5 बार पढ़ दोगे, सिलेक्शन वैसे ही मिल जाएगा। अरे तुम्हें मास्टर बनना है, मैं सच में बोल रहा हूं। किताब मैं रोज स्टूडेंट के सुनता हूं, मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है। मुझसे पूछते सर मैथ्स की ये बुक ले ले, मैथ्स की किरण ले ले, मैथ्स की राकेश यादव सर की ले ले, मैथ्स की ये वाली RS अग्रवाल ले ले। मेरा उनसे एक सवाल होता है हमेशा, अरे तुम्हें मास्टर बनना है इतनी किताब पढ़ के, तुम्हें एक नौकरी चाहिए, वो नौकरी तुम्हें एक बुक से मिल जाएगी अगर तुम उसी के सवालों को कम से कम 10 से 15 बार निकाल लो। हाँ कि ना? अरे एग्री करते हो तुम सारे? तुम्हें तो तुम बुक जो तुम्हारे पास है बेस्ट है, बुक कोई भी खराब नहीं होती। अपना सिलेबस देखो, सिलेबस के बारे में जानकारी ना हो तो मुझे बताओ, मैं पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन कर दूंगा बेहतरीन तरीके से, लेकिन तैयारी में लग जाओ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी दुविधा में है कि ये एज क्या रखेंगे, क्योंकि जिनका आसपास है कि वो 1/7/2021 लेके चलते हैं तो रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रूशियल डेट यही होगा, क्योंकि सेकेंड वीक में आ रहा है। तो 1/7/2021 रखते हैं या फिर 1/1/2021, ये मैटर करेगा, क्योंकि इससे बहुत हजारों स्टूडेंट्स पर फर्क पड़ेगा। अब ये नोटिफिकेशन में चर्चा में रहेगा, नोटिफिकेशन आते ही क्लियर हो जाएंगी, इसकी भी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से तैयारी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मेरी एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी का, बुक्स का और बाकी वीडियो इस चैनल पे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया दूसरे चैनल का, जो आपको मिलेगा आकाश राठी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए टाइम से रिलेटेड, कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाए, बुक और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितने घंटे रोज दिन में पढ़ना चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको वहां पर सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। लेकिन ये चैनल थोड़ा पढ़ाई का है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट इन सारी चीजों से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए, वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले, मेरे दूसरे वाले को। इस पर आपको पढ़ाई की वीडियोस आपकी मिलती रहेंगी और आपकी क्लासेस चल ही रही हैं टाइम टू टाइम, उनको फॉलो करते रहिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बस तैयारी रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। ना थके हैं पांव कभी ना हिम्मत हारी है, अरे ना थके हैं पांव कभी ना हिम्मत हारी है, ये तो जज्बा है परिवर्तन का, ये तो जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी सफर जारी है। जी हां दोस्तों, हारना नहीं है। आज तक तुम 4 बार फेल हुए या 5 बार फेल हुए, मैटर नहीं करता। अगर मौका है और तूने ठान लिया कि जीतना है तो तू जीतेगा, तुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। याद रखना, मैं फिर से बोलता हूं, ना थके हैं पांव कभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कभी ना हिम्मत हारी है, ये तो जज्बा है परिवर्तन का, आज भी सफर जारी है, आज भी सफर जारी है। अरे बिरसा मुंडा ने तो पहाड़ तक तोड़ दिया था, ठीक है, और लोग उसे पागल समझते थे। यही समझ लो, आने वाले 4 महीने तुम पागल ही बन जाओ लोगों के लिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए।